जिस तरह 4 साल इन्होंने हाउस चलाया है, यहाँ पे असद कैसर साहब जो कहते हैं कि मैं अपने बाप से भी माफ़ी नहीं मांगता, हमारे लिए तो माँ बाप अल्लाह के बाद सबसे बड़ी वो चीज़ है। एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा माँ बाप से माफ़ी मांगने को तैयार हैं। असद कैसर साहब कहते हैं मैं अपने बाप से माफ़ी नहीं मांगता। इनके लीडर कहते हैं या मैं उस बाप के मुतल्लिक वो जो बात मैंने पहले कही है वो ना कहीं हो, जिनके आप बूट पॉलिश कर रहे हो उस बाप की बात। और दूसरी बात ये वो पार्टी है जो कहती हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ये पाकिस्तान है जिसने हमें इज्जत बख्शी हुई है, ये पाकिस्तान है जिसने इज्जत बख्शी हुई है हमें। इस वतन के बगैर हमारी कोई इज्जत नहीं है। ये सारा दिन टीवी पे चलता है। और जनाबे स्पीकर गलत बात कर रहे हैं जनाब स्पीकर। ये तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। तशरीफ रखें जी ख्वाहिश। जनाब स्पीकर, इनके एतमाद का ये हाल है कि वो शेर अफजल मरवत मुझे जो है वो मुझे मिलने आ गया, आपके पास मिलने चला गया। इस हाउस के मामलात इन्होंने यहाँ तक पहुँचा दिए हैं कि एक अपोजिशन का बंदा गवर्नमेंट से नहीं मिल सकता, गवर्नमेंट का बंदा अपोजिशन से नहीं मिल सकता। और उसके मेरे से मुलाकात करने के लिए, आपसे मुलाकात करने के लिए उन्होंने उसको पार्टी से फारिग कर दिया। ये जमहूरी पार्टी है, ये जमहूरियत का राग अलापते हैं ये लोग। ये जमहूरियत है कि वो अगर स्पीकर को मिला है और ये आज तक ये फैसला नहीं कर सके कि इनमें से पीएससी का चेयरमैन कौन होगा। औकात इनकी ये है, आज तक ये फैसला नहीं कर सके। मैंने कहा कि 4 नाम दे दो, 5 नाम दे दो, 6 नाम दे दो, ताकि स्पीकर साहब उसमें से एक नाम जो है पिक कर लें, ट्रेजरी बेंचेस पिक कर लें। इनका ये सलूक है, इनकी ये इत्तेहाद है, इनमें ये इत्तेफाक है। ये अच्छा, अपने इनके डिफरेंसेस की बात ना करो, इनकी ये तमाशा जो इन्होंने लगाया उनकी ना बात करूं। जो है कोई डिवीजन नहीं आपके। अब लगाओ, यही लगाओ। मैं इनकी पार्टी के मतलब क्या बात करूं, सारा मीडिया बातें कर रहा है, पता ही नहीं लीडर कौन है। ये अगली पूरी बेंचेस सारे लीडर हैं। जनाब वाला इन्होंने बात की, पता चले आपको वो एक लीडर है, उसका नाम इमरान खान है, आपने जेल में डाला हुआ उसको। जी ख्वाहिश साहब। सर ये एक आदमी या उसके चंद साथी अंदर पूरी अपोजिशन जेल में डाली हुई थी, इन्होंने वो भूल गए हैं। और जनाबे वाला जब शौकत अजीज के मिनिस्टर ऑफ स्टेट उसके नीचे होते हैं, ऊपर परवेज मुशर्रफ, नीचे शौकत अजीज और नीचे ये हिसाब लगाएं और ये लगाएं। मेरा मतलब 2 wrongs do not make 1 right। 2 wrongs सर शौकत अजीज की मरासियों की तरह जो है तारीफ करते थे। आप खुद गवाह हैं, मरासी उतनी नहीं तारीफ करते जितनी ये तारीफ करते थे। अल्लाह पाक रखे रहें, जोड़ियां सलामत रहें, ये डायलॉग बोलते थे ये। इनको आज मैंने माजी दिखाया है तो कितना शोर पे कि कितनी पीड़ हो रही है, चीका निकलती है नदियां जड़ी। जनाब आला वजीर आजम बने, तोशा खाना में कारोबार शुरू कर दिया, करोड़ों रुपया मुनाफा बनाया, वो रिपोर्ट भी ना किया ते बंदा अंदर ना होए ते और की होए। यानी सरकारी तहाइफ बेच के उसमें प्रॉफिट बनाया, उसी में कीमत अदा की और प्रॉफिट जेब में डाला। इतना बड़ा उचक्का कभी वजीर आजम नहीं पाकिस्तान का बना। इतना बड़ा चोर जो है। या स्पीकर साहब कर दें, मेरी सारी तकरीर ही हज़फ कर दें से तकरीर।
कर दें मेरी तकरीर हज़फ कर दें। बात कीजिए, पूछें उनसे कि क्या क्या हज़फ करना है, करें करें। ये प्लीज बात करने दें उन्हें। जी इसी जगह पे एक साहब थे, वो आज आए नहीं हुए, दाढ़ी रखी हुई है उन्होंने, कुरान की आयतें पढ़ के कहते थे कि मंशियात में जो है राना सनाउल्लाह सही पकड़ा गया हुआ है, और कहते थे जान अल्लाह को देनी है, कहते हैं कि जान अल्लाह को देनी है। और आपके लीडर को तो कर्मा नहीं आता था, उसको तो खातून नबी ही नहीं कहना आता। जनाबे वाला इनके लीडर ने कहा, इमरान रियाज को इंटरव्यू देते हुए इन्होंने कहा कि जो DGISI के खिलाफ बात करता है, चीफ ऑफ स्टाफ के खिलाफ जो बात करता है, वो गद्दारी का मुर्तकब होता है। आज वहां कहां गए वो असूल जो है, बाजवा था, फैज था, तो उस वक्त गद्दारी थी। आज जो है चीजें बारे में नहीं है तो गद्दारी नहीं है। आज वो एन जो है वो मुहिब्बुल वतनी बन गई है। ये लोग सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। इनको ये खुद नहीं पता कि हमने क्या करना है, लीडर कौन है। इनसे पूछे इनका लीडर कौन है, इस पार्लियामेंट में कौन लीडर है इनका। वो इस हाल के अंदर दुरूद शरीफ पढ़ते थे, उसके बाद झूठ बोलते थे, उसके बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़ते थे। जनाब आला 10 साल खाकी वर्दी वालों की गोद में बैठा रहा ये शख्स जिसका नाम इमरान खान है। उन्होंने बाजवा ने इसी हाउस में, आप गवाह हैं, इसी हाउस में इस जगह पे बाजवा और फैज आके जो हमें आके जो है वो ब्रीफिंग देते थे, यहाँ पे देते थे। इमरान खान यहाँ पे नहीं होता था। कोरम कौन पूरा करता था? इमरान खान का कोरम कौन पूरा करता था? ISI को फोन जाता था प्राइम मिनिस्टर हाउस से कि हमारा कोरम पूरा कराओ। और उस वक्त आप बताएं, स्पीकर के घर में, आप भी उस घर में रहते हैं, वहां पे खत्म शतम कुरान का करा देना था। वहां पे ISI की मौजूदगी में मीटिंगें होती रही हैं। उनकी मौजूदगी में 2 अफसर बाहर बैठे होते थे और अंदर जो है मीटिंग हो रही होती थी लेजिस्लेशन की। क्यों डोगर साहब, इसी तरह बात है, रिकॉर्ड की बात है ना। और यार तेरे शक्ल भी मरासियां मंगरेगी। जी काइंडली एड्रेस द चेयर। जी जनाब, मजबूर कर रहे हैं इस बातों को, ये मजबूर कर रहे हैं। जी जी ख्वाहिश साहब, ना चलाओ। जी जी ख्वाहिश साहब, जी इस हाउस में मैं अपोलोजाइज करूं, इस हाउस में जो इस ऐवान के साथ जो कुछ हो चुका है, ये इनकी 10 फसलें नहीं माफी मांगते रहे तो मसाला नहीं हो सकता। अपने जबान का कंट्रोल रखो। पंजाबी के नाम आप तशरीफ नहीं रखेंगे तो ये डिबेट नहीं चलेगा।
तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। जी ख्वाजा साहब। ये बात गलत है, माजरत होगी, माजरत जी। होगी, वरना मुझे इजाजत है। जी ख्वाजा साहब। जिस रात असेंबली डिसॉल्व की गई थी पहले उसकी माफी मांगे, जब आइन तोड़ा गया था उसकी माफी मांगे। ये वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगी, ये वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगी। मैंने कोई माफी शाफी नहीं मांगनी, मैंने डिलिबरेटली ये लफ्ज किए हैं। डॉक्टर साहब, मैं इन जैसों को मैं बहुत को जानता हूँ। मैं 45 करते हैं। जी ख्वाजा साहब। जी जनाब नहीं, इतनी लैंग्वेज ऐसी नहीं है जी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लैंग्वेज दूसरा कंट्रोल, थोड़ा सा कंट्रोल लैंग्वेज ऐसा बचेगा तो ना ना सवाल ही मैं आंदा ए अब्बे को नहीं मानते ते मैं चेयर को मंगा। और चा सही ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਹਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ और चा सही जनाब स्पीकर, मजबूर जनाब स्पीकर, साबक स्पीकर साहब कहते हैं मैं अपने बाप से नहीं माफी मांगता, और मैं इनसे क्यों माफी मांगू? हो गई एक गल जड़ी होनी सी, हुण जो मर्जी करते रहो। देखो कितनी तकलीफ हुई है, चुभे चुभे ये ना चा सही है, तो खर्चा होया पर चा सही है। चस आई है ना, चस आई है ना, चस आई है ना। माइक खोलें अफरीदी साहब का, माइक खोलें अफरीदी साहब। ये क्या, ये ड्रामा है और तो कुछ भी नहीं है। जी आप तशरीफ रखें, मैं देखूंगा बाद में। तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें, रखें तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। जी ख्वाजा साहब। यहाँ पे मुल्क से खिलवाड़ हो सकता है लेकिन मसखरापन नहीं हो सकता। ये मुल्क की धज्जियां बखेर दें वो जायज है। ये 9 मई को शहीदों के मुजस्मे तोड़ें, ये जाके कोर कमांडर के घर के आगे जो है आगे आग लगाएं, उसको मियां वाली में जहाजों को आग लगाएं, जाके चकदरा में जाके फौज को अटैक करें, गालियां दें फौज और कहें खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, और मैं इनसे माफी मांगू? मैं मर जाऊंगा इन लोगों को से माफी नहीं मांगूंगा। यहाँ पे जनाब स्पीकर, ये इसकी तो जान नहीं मानती, ये तो जाली है 47 पे जो आज तकरीर कर रहा है। जी लो जी ख्वाजा। जनाब स्पीकर, इनके गो कहने से नहीं मैं जाता। अल्लाह के फजल से 34 साल से इस हाउस में बैठा हूँ, 34 साल से। हम बब्बू बुरान नहीं है तेरी तरह, कौन सी कहानी है? ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। आपसे ये बात करूँ ना आपको पता लगे, ये समझता है 2 तुड़के पंजाबी के लगा के मैं नजर
बड़ी चुपी है जी मेरी ख्वाहिश पंजाबी। जी ख्वाहिश साहब उम्र देख अपनी मैं अगर कौम पे बात करूं चेक कर ले मनु, उम्र भी मेरी चेक कर ले। जी कौम से तजक ख्वाहिश साहब बात करें। क्यों मैं उससे तो आगा जी जनाब स्पीकर, मैं कह रहा था कि एक वक्त था कि ये कहते थे कि DGI और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो है उनके खिलाफ बात करना जो है वो गद्दारी है। आज वो गद्दारी नहीं रही। अगर ये 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए अपने मौकफ एक मौकफ पे खड़े रहे, मैं इनसे माफी भी मांग लूंगा। हम एक मौके पे हैं और शेर अफजल मरवत किथे जे, और शेर अफजल मरवत किथे जे, कि माशाल्लाह में मदरसा शुरू का मेंबर था और शेर अफजल मरवत का की हाल किया जे। हारे हुए हैं आपको बाजवा नहीं जिताया है। हम इस मौके पे हैं कि जुबैर जी ख्वाहिश साहब बाजवा ने इमरान खान को जिताया था। हम जानते हैं इमरान खान की दाई जड़ी है सी जनरल बाजवा सी 2018 में जो है। ये मसला ठीक है जिसको ये वो समझ नहीं है ये पंजाबी में गलत का और पंजाबी मेरी जुबान है, मैं क्यों ना बोलना पंजाबी च। तेन पंजाबी की एडी कितनी जी ख्वाहिश साहब पंजाबी में जी ख्वाहिश साहब जनाब स्पीकर, पंजाबी मेरी जुबान है। इस मुल्क की 65% लोगों की जुबान है। मुझे फख्र है पंजाबी बोलने के ऊपर। एनू पता नहीं क्यों तकलीफ होती पी पंजाबी की। हारिया बंदा तकरीर करन दिया जी तकरीर कर दिया झूठ बोली जान चलो जारी रखो तकलीफ जड़ी है, मैं जरा घर मना करना पेगा। बस करा बाबू बराल ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਹੈ ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ? यार कौन होता बात करने वाला अच्छा बस कर दे। ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਦਾ हाँ उसका मेंबर है, बस। आप इसके बाद जवाब दे दो। यानी फौज की तरह जनाब इन्होंने कहा कि अगर इनके पास ये रिजर्व सीटें जो सस्पेंड हुई हैं ना होती तो ये लोग इलेक्ट नहीं हो सकते थे। मैं जरा नंबर पढ़ना चाहता हूं। स्पीकर के इलेक्शन में आपको 199 वोट मिले, आपके खिलाफ जो कैंडिडेट था उसको 91 वोट मिले। जिस तरीके से आप लोगों को लाया गया उसके बाद मियां शहबाज शरीफ को 201 वोट मिले, उनके मुखालिफ जो असिस्टेंट थे शौकत अजीज के उनको 92 वोट मिले। जरदारी साहब को 411 वोट मिले, अचकजई साहब को 181 वोट मिले। ये असलियत और ये औकात है इनकी। ये बात करते हैं ये औकात है। अगर ये सीटें ना भी हों तो हम फिर भी इनसे जीते हुए हैं अल्लाह के फजल करम से। जनाबे वाला आपको याद होगा कि मैंने एक टीवी प्रोग्राम में कहा था कि इमरान खान $7 मिलियन ज़कात के खा गया है। ਝੂਠ ਪਾਲਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ उसने मेरे खिलाफ केस किया। आज तक जो है तारीखें भुगतने नहीं आया, मेरे खिलाफ उसने केस किया हुआ है इस्लामाबाद की अदालत में। ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। मैं पेशी के लिए जाता हूं, इमरान खान के वकील भी वहां पे नहीं आते। $7 मिलियन ज़कात का ये खा गया। $7 मिलियन। ये इसके हाथ हर वक्त गले के अंदर होते हैं। एक लीडर इनका जेब कतरा है जो लोगों की ज़कात के खैरात के पैसे खा गया। मैं चैलेंज करता हूं, मैं कल भी अदालत में जाने आए, अदालत में वकील बेले अदालत में मेरे खिलाफ हद तक जगह 10 अरब रुपए का 10 रुपए की वक़्त नहीं है और 10 अरब रुपए का दावा कर दिया हुआ है। मैं नहीं थक जाएगा, तो फिक्र ना करो। कौन सा वोट लेके आ गया ਆਏ 10 ਬੱਚੇ सर मैं बहुत कुछ कहा है मैंने।
लेकिन एक बात मुझे बड़ा आपकी स्पीकर पे जनाब गौर अयूब साहब बैठते थे, मुझे उनका बड़ा एहतराम है। उनका लीडर जो था मियां नवाज शरीफ था, गौर अयूब साहब का। हमने उनको वोट दे के इस कुर्सी पे बैठाया। लोगों ने अगर इज्जत अपनी करवानी होती है तो अपने करतूतों से करवाते हैं। वो एक काबिल एहतराम आदमी था, मैं आज भी उनकी इज्जत करता हूँ। लेकिन अगर आपके करतूत वो हों जो इनके हैं तो फिर इज्जत के लायक नहीं रहते आप। आज अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, मैं आज भी उनकी इज्जत करता हूँ। मुझे इन्होंने जब एक दिन ज़बान इतनी चापलोसी वाली, फिर वो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँगा तो बुरा लगेगा, इस्तेमाल की शौकत अजीज़ के लिए। मैंने इस हाउस में एहतजाज किया, आप मौजूद थे। अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरी वो बड़ी बहन थी, इनकी वालदा मेरे उठ के मेरे पास आई, मुझे कहने लगा तुमने जो बात कहने लगी, जो बात तुमने कही थी सही कही थी, लेकिन तेन चंगा नहीं सी लगता, तू आप ही जाके उन्हें मना करना सी। ना मानो यार, तो आपके मानने की जरूरत ही नहीं है। अब बंदा मन्ने हो जिहदे पल्ले कुछ होए। आखिर इमरान खान की शगिर्दों क्यों मन लीजिए। तो ये जो है, मैं खुदा की कसम उठा के नामों के मैं एग्जैक्टली मैं वहां पे बैठता था। ये अब जो लोग आज भी सोशल मीडिया के ऊपर 4 इश्तिहार, शेर का, बल्ले का, तीर का, साइकिल का, पता नहीं साइकिल ते पता नहीं क्यों चढ़ गए सन। अब साइकिल के उत्ते सी एमओएस, हाँ साइकिल पे साइकिल ते सी 4 निशान। और जिन लोगों को अपने निशान ना याद रहे हों, जिन लोगों को अपनी इंतहाबी तारीख ना याद रही हो, वो लोग अब यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए हैं। मेहरबानी है ना, ये वक्त की सितम तरीफी है। जिन लोगों का सियासी ओरिजिन जो है ये हो कि जेड़ा बंदा लबे उन जाके सलूट मार देता है। कर लो जो मर्जी कर लो। जनाबे स्पीकर, अगर ये हाउस चलना है तो यहाँ पे दोनों तरफ की बातें सुननी पड़ेंगी। और तीसरी बात मैं आपको फिर कहूंगा कि इस हाउस की सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त कर रहे हैं। इस मुल्क के तूलो अर्ज में दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। ये इन्होंने यहाँ पे ये इतने डेस्परेट लोग हैं जो शोहदा के मुजस्समों पे हमले कर सकते हैं, जो आदमी की तनसीबात पे हमले कर सकते हैं। वो इस पार्लियामेंट पे पहले भी इन्होंने हमला किया हुआ है। उस शख्स को उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया जिसने पीटीवी के ऊपर जो है हमला किया, उसको इन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया। जिन लोगों ने यहाँ पे कब्जा किया हुआ था, आप भी गवाह हैं उसके, उनको प्रेसिडेंट बना दिया। जब आप कौम का पुराना रिश्तेदार है, अच्छा चलो